बेदी जी, आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बहुत ही रिस्पेक्टेड इंजीनियर बलबीर सिंह जी, प्रमोद भाटिया जी हेमंत साड़ी से, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त डॉक्टर नवीन गुलाटी जी, तेजेंद्र बालिया जी, डॉक्टर ढिल्लो जी, डॉक्टर गुरदेव जी, डॉक्टर आर सूरी जी, डॉक्टर बलराम सैनी जी और सारी ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेरी टैलेंटेड पर्सन जो यहाँ उपस्थित हैं, प्यारे बच्चों। आज शिक्षक दिवस के ऊपर हम सब ध्यान करते हैं। सबसे पहले तो मैं दो शब्द उसके बारे में कहना चाहता हूँ, फिर वोट ऑफ थैंक्स का काम भी मैं नहीं करना, क्योंकि बेटी जी ने जिम्मेवारी लगाई है कि आशीर्वाद। क्योंकि टीचर्स डे सिर्फ हमारे पढ़ाने के लिए ही पढ़ाते ही नहीं, वो हमें हमारे भविष्य को भी आकार है। नॉट ओनली एजुकेशन, दे आर आल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर। हमें जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी वो काम करते हैं। वे हमारी गलतियां भी बताते हैं ताकि हम लगातार सुधार करते हैं। गुरु हमें जीवन के हर नए मोड़ पर आगे आने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में सचेत करते हैं और बताते हैं। मैं आज इस बहुत खुशी के मौके पर टीचर्स डे को अपने उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज समाज में इस स्थान पर पहुंचा हूँ। मैं उन सबको नमन करता हूँ, अपनी तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम समाज के आगे कुछ काम कर सकें। दूसरी बात, मैं एक और छोटी सी बात डॉक्टर ढिल्लो जी ने जो कही थी उसके बारे में बात करूँगा। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा एक सामाजिक संस्था है जो हम विशेषकर ये कोशिश करते हैं कि समाज में पंजाबी को आगे कैसे लाया जा सके। मैं डॉक्टर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ढिल्लो जी हमारे साथ रहे हैं, आप भी हैं, इनका आशीर्वाद हमें समय पर मिलता रहा है। 2010 में हमें कोशिश करी थी, हालांकि हमारी स्टेट जो 1966 में हरियाणा बना था और इसमें 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो पंजाबी स्पीकिंग हैं, जो पंजाबी कल्चर में, पंजाबियत में, या पंजाब से जो वेस्ट पाकिस्तान आज का वहाँ से वो लोग वेस्ट पंजाब जिसको हम आज पाकिस्तान कहते हैं वहाँ से आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको हैरानगी होगी कि यहाँ हरियाणा में जब कोई नई स्टेट बनती है, स्टेट को दिस स्टेट हैज टू ऑन इज ओन लैंग्वेज, कोई ना कोई सेकंड लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है। तो 2010 तक हरियाणा में तेलुगु दूसरी सेकंड लैंग्वेज स्टेट की थी। बड़ी शर्म की बात थी, पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी कल्चर में हरियाणा स्टेट है, पंजाब से अलग हुआ है और यहाँ तेलुगु दूसरी भाषा थी। दीन चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से मेरे बहुत अच्छे नजदीकी संबंध थे और हैं। हम मिलते थे, बार बार नॉक करते थे, सर ये पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन लाई और अल्टीमेटली मार्च 2010 में स्टेट ने पंजाबी भाषा को दूसरा ऑफिशियली दर्जा देने की नोटिफिकेशन लागू करी और तब से गवर्नमेंट बातें हैं उस बात के लिए। आप कभी किसी ऑफिसर के और जाएंगे तो उनका बात में बोर्ड होगा, आपको 3 लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तीनों में मिलेगा। जरूरी ये है कि स्टेट की जो दूसरी लैंग्वेज है, ये हमने कोशिश करी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परम आदरणीय पद्म श्री विजय चोपड़ा जी का, जिनके सहयोग से, जिनके सानिध्य में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा समाज में बहुत सामाजिक काम भी करती है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी काम करती है। और एक बात में छोटे से, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बात कहने के लिए बहुत कुछ है, 3-4 लाइन में अपनी बात को कह के बात खत्म करूँगा। एक तो मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पंजाबी कौम में जन्म दिया। हालांकि हम सब इस बरादरी की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा जो धर्म है, जहाँ मैं जिस जगह मेरा जो जन्म हुआ है, उस समाज का एक बहुत बड़ा ऊंचा एक दर्जा है। 10 गुरुओं की जोत हमारे में से, हम उनके वंशज हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद तक
गुरु बिन सिंह तक 10 के 10 गुरु हमारे क्षत्रिय, बहुत बड़ी रिच इनहेरिटेंस हमारे पास है और उनकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पंजाबी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे संसार में बहुत बड़ा नाम कमाया है। 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त की हुकूमतों ने ये फैसला ले लिया कि 2 मुल्क होंगे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हमारे जो बुजुर्ग थे, आज का जो वेस्ट पंजाब है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ ज़्यादा थे। देश और धर्म की खातिर देश भी हिंदुस्तान रखा और धर्म भी हिंदू रखा, अपना सब कुछ छोड़ के। जैसे आज हम यहाँ किंगफिशर के प्रांगण में हैं, हमारे बुजुर्गों का भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो व्यापार में भी थे, वो कारोबार में भी थे, उनके बड़े बड़े कारखाने भी थे, एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, सब कुछ छोटी सी बात के ऊपर छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए। हालांकि उस वक्त भी हिंदुस्तान में थे, कितना बड़ा सेक्रीफाइस, कितना बड़ा बलिदान हमारे बुजुर्गों ने दिया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज मैं बहुत मानता हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने इस कौम में जन्म दिया, जिस कौम का एक बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ आके -0 से हमारे बुजुर्गों ने समाज में काम किया, मेहनतें की, मजदूरी की। अभी डॉक्टर साहब की बात को मैं कहूँ, परसों 3-4 दिन पहले हमने एक बात रखी थी, हमारे समाज के साथ बड़ी नाइंसाफी इन द सेंस, हमें वो जमीनें जो हमारा अधिकार था, जो हम वहाँ छोड़ के आए थे, यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिली और हमारे को आज तक किसी की प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला। हमने सरकार से मांग करी है, चिट्ठी में लिख रहे हैं कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड में हमारे समाज के लोग जाकर अपनी बात को, अपनी ग्रीवेंसेस को जाकर रखें। लाखों हेक्टेयर जमीन आज भी ऐसी है जो सरप्लस पड़ी है और हमारे लोगों की, हमारे समाज के लोगों की, हमारी कौम की हमें मिलनी चाहिए। उसकी एवज में हम वहाँ छोड़कर आए थे और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो जमीन हम वहाँ छोड़ के आएंगे उसकी एवज में हमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, ये जहाँ भी देश में जिस भाग में हो गए, हमें जमीन जायदाद हमारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो ना मिलने के कारण हमने डिमांड रखी है। समय पर बहुत दिनों से हम ऐसी मांग करते रहे हैं कि वेलफेयर बोर्ड बने, ताकि प्लेटफॉर्म हो, लोग जाकर अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकें। या पंजाबियत के बारे में कोई बात करनी, पंजाबी कल्चर के बारे में बात करनी, पंजाबियत को आगे लेके आना, उसके बारे में बात करनी हो तो एक बोर्ड, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसी कोशिश में हम लगे हैं। मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप सबके सहयोग से हम जल्दी इस बात को भी सरकार से ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिले। बातें तो बहुत सी हैं, समाज के लोगों ने तरक्की भी बहुत करी। हमें फख्र है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे में से, डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी आप कभी पढ़े, उन्होंने लैंप में पढ़ाई करी है और वर्ल्ड में उनका नाम है। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वर्ल्ड बैंक में गए, यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे। कितना अभाव में भी उन्होंने कितनी बड़ी तरक्की करी। ये वो मार्शल कौन इंद्र कुमार गुजराल रहे। अभी मौजूदा में भी आदरणीय मनोहर लाल जी भी हैं, जो 9.5 साल इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज सेंटर में बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। और आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको पंजाबी हर जगह मिलेगा अपनी मेहनत की वजह से। कभी किसी भी सरकार ने, इवन पार्टीशन के वक्त भी हमारी कौम को कोई इंसेंटिव, कोई शहीदी दर्जा या कोई पेंशन सरकार ने नहीं दी, ना ही हमने कभी किसी सरकार से ऐसे करके मांगी, कभी किसी सरकार से किसी भी समय। हाँ, एक बात जरूर है कि हम पॉलिटिकली थोड़ा सा अवेयर नहीं रह सके, क्योंकि 47 के बाद हमारी कौम ज़्यादातर, हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनसिक्योर थे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कारोबार कैसे करें, ज़मीनों को ठीक कैसे करें। एक और बात मैं अक्सर बोल देता हूँ, वैसे बोलनी नहीं चाहिए, जो कल्चर हमारे लोगों ने यहाँ आके लोगों को दिया, वो पहले यहाँ वाले लोगों के पास नहीं। रहना, खाना पीना, तैरना सिखाया हमारे लोगों ने। सब्जी सापन का पता यहीं से आके हमारे लोगों के आने के बाद पता लगा। उस वक्त नहीं पता था। ये एक पंजाबी बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है। इस तरह की भी सोच हमारे लोगों में
यहाँ आने के बाद सोच बदली, 37 ने तरक्की करी। 36 बरादरी का किसी देश प्रदेश को आगे ले जाने के लिए रोल होता है, लेकिन हम मानते हैं हमारी कौम का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस कौम ने बड़ी मेहनत करके अपना एक मुकाम आज समाज में बनाया कि कैसा हमारा सब कमाने। और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा कोशिश भी करती है कि समाज को इकट्ठा करें, जहाँ किसी की दुख तकलीफ है उसका साथ दें, उसके सहयोग करें। और एक हमने और शुरू कर रखा है, बल जल्दी अम्बाला में भी शुरू करेंगे। श्रीमती सबदेश चोपड़ा सिलाई सेंटर, हमारे को ऐसी भी प्रेरणा उनसे मिली, श्रीमती सबदेश चोपड़ा जी ने स्वर्गीय, कि बच्चियों को, जो बच्चियां हैं उनको हम उनको स्वावलंबी बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। जब वो शादी से पहले अपने घर में हो तो इंडिपेंडेंट उनके पास को सोर्स ऑफ इनकम हो, जब शादी करके दूसरे घर में जाए कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो सके। छोटे छोटे कोर्सेज ब्यूटी पार्लर के, फैशन डिजाइनिंग के, सिलाई कढ़ाई के, इस तरह करने कोर्सेज भी शुरू कर रखे हैं देश के कई भागों में, ताकि बच्चियों को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके। ये भी उनकी एक, मैं समझ सकता हूँ, उनका एक बहुत बड़ी सोच है जो हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय विजय चोपड़ा जी। और अभी कल परसों में बहुत ही अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि है। आज भी वो समाज में जिंदा हैं, हालांकि शारीरिक तौर पर नहीं। उनकी याद में बहुत सारे कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमने 5 तारीख को नारायणगढ़ अम्बाला सिटी में लगाया, 6 तारीख को आज उगाला में लगाया, कल शहजादपुर में और परसों नारायणगढ़ में बहुत बड़े विशाल कैंप भी, ब्लड डोनेशन कैंप उनकी याद में लगा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई आ सकता है तो वहाँ पर आए और देखिए कैसे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा समाज के काम अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कर रही है। मैं अंत में आप सबका, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जसदीप बेदी जी की वजह से, इनकी टीम की वजह से, और मैं शुभकरण न्यूज़ का, पीएमजी ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ। जो टीचर्स, जो प्रिंसिपल्स आपने बुलाए, उन्होंने आके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो सुन के वाकई में बहुत अच्छा लगा। उनके पास बड़ा अधिक एक्सपीरियंस है। उनकी बात सुन के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम समाज में इस बात को, उनकी जो शॉर्ट कमीज जो उन्होंने महसूस करी, उसके बारे में भी आवाज़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए। जैसे बच्ची ने बताया कि वो टीचर्स को टीचिंग का काम भी नहीं करने दिया जाता, बहुत बड़ी बात है। मैं बलराम जी से कहूँगा, मेरे नाम से, उस टीचर के नाम से आप ना भी छापे, मेरे नाम से छापे, कि कम से कम सरकारी टीचरों को सरकारी पढ़ाने का ही काम करने दीजिए। बड़ी अच्छी बात थी इस बात को, क्योंकि आप अखबार के माध्यम से सरकार को ये बात बता सकते हैं। मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर आर सूरी मेरे बहुत अजीज हैं, नवीन जी भी, जब वो स्टेज पर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बहुत परम मित्र, छोटे भाई जैसे हैं। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छी लगती हैं जब परिवार के लोग आगे निकलकर उनको मान सम्मान मिलता है। तो मैं दोबारा से शुभकरण न्यूज़ का सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी तरफ से 51,000 रुपये की छोटी सी राशि मैं इनको देता हूँ। आगे भी ये समाज में से काम करते रहें, हम इनके साथ हैं तन मन और धन से, और हमारी संस्था सभा सबके भी सभी पदाधिकारी इनके साथ हैं, आगे भी इनको सहयोग करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें इस काबिल समझते हैं कि हम आपकी को सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।